मूर्ख। अरे बाप रे, कातिल हो। कल तो एकदम गूंगी बनी बैठी थी, आज कौन सा भूत सवार हो गया? मैं तुम्हें आसानी से मिल गई तो तुम मेरे साथ सुहागरात मनाने आए हो क्या? पास में मत आना, वहीं खड़ी रहो। दूर दूर से बात करो मुझसे। क्या कर लोगे? जो कहना है वहीं से कहो। तुम बहुत सुंदर हो क्या, जो मैं तुम्हारे प्यार के धोखे में आकर तुमसे प्यार करने लगूंगी, ऐसा समझा है क्या? अरे ऐसा कब कहा था मैंने? तुम्हें नई जिंदगी दी है मैंने। तुमने मुझे जिंदगी दी है तो क्या मैं तुम्हारे पैर पकड़ के बैठ जाऊँ? पति परमेश्वर अच्छा, होता है। पूजा, आ जाओ, तुम्हारी पूजा करती हूँ मैं। पास मत आना, वहीं खड़ी रहो। नहीं करती हूँ ना तुम्हारी पूजा, आ जाओ। क्यों डर गए क्या? मैं डरता नहीं, मैं वेदा हूँ। तो पसीना क्यों छूट रहा है? वो खिड़की बंद है ना, इसीलिए। तो क्या सुहागरात मनाने आए हो? नहीं, तो फिर? मैं तो तुम्हें देखने आया था। देख लिया ना? हाँ। अब निकलो यहाँ से। वेदा, वेदा, वेदा इतनी जल्दी आ गया? अरे बहुत डरी हुई है वो, मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी। भाभी रोई और तुझे पसीना आ रहा है? हाँ? इसीलिए पसीना आ गया। और तू हकलाने लग गया। तू कितना बड़ा शूरवीर है, वो सब मैंने खिड़की से देख ली है। ये भी देख लिया। हाँ भाई हाँ, हमने भी देख लिया तुम्हारी वीरता को। तुम लोगों ने भी देखा? शंकरी, शंकरी वो लड़की नहीं है, भूत की अम्मा है, महिषासुर की बहन है। अगर मैं सावधान नहीं रहता तो गला कट जाता मेरा। मर्दों को ना इस तरह नहीं घबराना चाहिए। शांत हो जा, शांत हो जा। अरे कैसे शांत रहूं? अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हम लोग बोले तब जाकर पता चलेगा। क्या यार, तुम लोग भी ऊपर वाले। दामाद जी, क्या है? मैंने सुना रात को पसीने छूट गए तुम्हारे, कैसी कटी रात? चलो चलते हैं। रुक, इतनी जल्दी कैसे पता चला? दामाद जी, सुना रात को पसीने पसीने हो गए थे। ए चुप कर यार। कितने कमीने हो शंकरी, तेल तू। आ जाओ बेटी। वेदा भाभी आ रही है। चलो पूजा। जरा इसके नखरे तो देखो, लोगों के सामने कितनी भोली बन रही है। बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके कष्ट उठा के हमारे घर को चला रही थी। अब इसका तुम ख्याल रखना। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे। ख्याल रखूंगा। अरे रे 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 रे, आखिर इस अगले से तेरी शादी हो ही गई। इस नौटंकी बाज बुढ़िया को तो मैं आज झेल नहीं पा रही, मन करे गला दबा दूं। अरे ओ अखिला, मेरी दादी। बेटी। जरा अंदर चलो। क्यों बेटा? अंदर चलो, बताती हूँ। मैं कल से देख रही हूँ कि तुम सबके सामने हकला हकला बोल के मजाक उड़ाती हो। इसके बाद अगर मेरे पति का मजाक उड़ाया ना तो समझ लेना। तुम्हारा पति? हाँ, वो मेरा पति है। मेरे से शादी करने के बाद वो हकला हो या टकला हो, पर वही मेरा पति है। हम दोनों चार दीवारी के अंदर चाहे जितना लड़े, लेकिन हम पति पत्नी के बीच अगर कोई टांग अड़ाएगा तो मैं उसका सर काट कर फेंक दूंगी। चलो अब निकलो यहाँ से। निकलो। वेदा, जो भी कहो, तेरी पत्नी ने उस बुढ़िया को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया। प्यारे दामाद जी, दामाद जी, मेरी पोती का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे। हाँ हाँ जल्दी चलो, जल्दी चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। क्या वेदा भाई, लोगों की उंगलियां घी में रहती है, तुमने तो पूरा का पूरा डब्बा ही उठा लिया है। बड़े खिलाड़ी। बकवास बंद कर। इतने सारे लोग बीच सड़क पे क्या कर रहे हैं? आओ आओ आओ। ये क्या वेदा, हम में से किसी को बताए बिना ही शादी कर ली? क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? वो अचानक ही शादी हो गई ना। भाई पहले आप सीट पे बैठ जाइए, फिर बात कीजिए। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बस से नीचे उतरो। ए, सब लोग क्यों उतरेंगे? भाई को और भाभी को आराम से ले जाना, समझा ना? तुम लोग को इनविटेशन देना पड़ेगा। चलो जल्दी उतरो। गाड़ी में। ए, क्या रखना है? अरे वेदा की शादी के तोहफे हैं, तू पर्ची बना। कौन, मैं बनाऊं? बेटा का सामान छूट गया था, इसलिए हम लोग लेकर आए हैं। पब्लिक बस को प्राइवेट टेम्पो बना दिया इन लोगों ने। भाभी देखा ना हमारे भाई का कितना नाम है, आसपास के गाँव वाले उससे मिलने आए हैं। हाँ भाभी। हाँ, वो एकदम चांद सी खूबसूरत। तुम्हारी पत्नी बहुत ही सुंदर है, नजर न लगे उसे।
तो मेरा वेदा भी कुछ कम है क्या? सबकी मदद करने वाला, प्यार निछावर करने वाला, बिल्कुल श्री रामचंद्र जी जैसे। तो क्या मैं तुम्हें सुर्पनखा दिख रही हूँ? वाह, आपकी पुरानी वाली भी यहाँ है क्या वेदा भाई? अरे चुप हो जाओ। मेरे जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर तुम इसको पसंद कर लिए, यही पसंद है तुम्हारी? ए, तुझे काम नहीं है क्या? क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? सुनिए भाभी, बहुत से लोग आएंगे जाएंगे कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा आदमी है, उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है। हाँ। तुम इसे ले जाओ, मैं दूसरा ढूंढ लूंगी। खुश रहो। अच्छा हम लोग चलते हैं। सुनो, चलो। मेरा कैनल पे वेट करना, मैं वापस आऊंगा। जहाँ जहाँ वेदा भाई से लोग मिलने आएंगे वहाँ बस खड़ी करना। अरे ये बस है कि सामान ले जाने वाला टेम्पो है। ये लिस्ट बना, मेरा मतलब है गाड़ी चला। अब रास्ते में कहीं पे भी मत रुकना, सीधा चलाते रहना। चलो अपना ध्यान रखना भाई, अच्छा से जाना। वेदा, मैंने सब कोयता और कटारी छुपा के रख दी है। मेरी जो बाई आंख है ना, आज फड़क रही है शंकरी। किसी और दिन करते हैं। ए, तू मर्द नहीं है क्या? हाँ? तो जाके दिखाना क्या? अपनी वीरता। और उसने कुछ कर दिया तो? ए, तो तू उस पे हावी हो जाना। एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ना। क्या मैं कबाब में हड्डी बनूं क्या? बस एक बात मान लो शंकरी, तुम दरवाजे के पास बैठो ना। ए, मैं पहरेदार हूँ क्या? तू मैदान जंग में जा। हाँ। इस जंग को प्यार से जीतना मर्द की शान है। हाँ। और अगर इस जंग को प्यार से जीत लिया तो सारी जिंदगी वो तुझसे प्यार करेगी। अंदर कैसे जाएगा? सीना चौड़ा करके बड़े शान से जाना। जाता हूँ। जाओ। मेरा वेदा जंग जीतने जा रहा है। जो भी होगा आज मैं देख लूंगा। प्यार का जंग शंकरी, मुझे और जीना है बेटा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। तू देख ले, तू संभाल ले। शंकरी, नहीं, मुझे अरे नहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ। शंकरी, मेरी बात तो सुनो। बाहर ही सोना पड़ेगा क्या? मेरा वेदा शादी करके आया है। मेरी बहू बहुत ही सुंदर है, सांवली और सलोनी है। मेरा वेदा शादी करके आया है। पुष्पा, रात को सब कुछ ठीक था ना? वेदा ने बहुत प्यार किया ना? नहीं नहीं नहीं, मैं वो कहना चाह रही थी कि वो ये नई नई जगह पे नींद आने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, इसलिए वेदा, उठ जाना वेदा, उठ उठ। ये देखने आई कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है बेटा। तुम्हारी पत्नी ना बहुत होशियार है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से गृहस्थी संभाल लेगी। क्यों वीरों के वीर, नींद अच्छी आई लग रहा है। भाभी, क्यों भाभी, सफाई कर रही हो? अरे तेरी शादी हो गई है, तू यहाँ क्यों सो रहा है? तुझे परिवार बढ़ाना है कि नहीं? वो मुझे अपने पास आने ही नहीं देती है। सुबह में सूरजमुखी बन जाती है और रात होते ही नागफनी बन जाती है। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्यार के फूल क्या आसमान से बरसेंगे? तू क्यों नहीं कुछ करता? मैं समझ गई वेदा। क्या समझ गई? हम लोग है ना, एक हाथी को कैसे बांधते हैं? जंजीर से। हाँ? तो भाभी को जंजीर से बांधेंगे क्या? ए, बकवास मत, बेवकूफ। मैं इससे वो वाली जंजीर की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार की जंजीर की बातें कह रही हूँ। मन से मन मिलेगा तो प्यार की बरसात होगी। पति जब पत्नी से हार जाता है ना तो उसे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा है क्या? अरे यार जा रही है। ये कहानी एक गांव की है। चामुंडी देवी महिषासुर का वध करने के बाद अपने रुद्र रूप को शांत करने के लिए यहीं पर बैठ के तपस्या की। उस समय शिरली नाम की आदिवासी लड़की माता जी की सेवा करती थी। शिरली की भक्ति को देखकर और उसकी विनती को स्वीकार करके चामुंडी माता गांव में ही रह गई। उसके बाद से वो गांव शिरली के नाम से जाना जाने लगा। देवी की पूजा करने वाले पुजारी का नाम नंजप्पा है। जैसे शिरली गांव के लोग देवी जी की पूजा करते हैं, वैसे ही मुखिया की भी इज्जत करते हैं। मुखिया की 8 साल की लड़की है जो दिमाग से कमजोर है। उस गांव में देवी की वजह से कोई चोरी और लूटमार नहीं कर सकता है।
गांव और गांव के अगल बगल में कोई भी गलती हुई तो कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। अगर किसी ने भी गलती की तो बलि खंबे में खड़ा करके कपूर जला के देवी से विनती करते हैं। मैं 1 दिन का उपवास तुम्हारे लिए अर्पण करता हूँ। अगर इसकी गलती सही है तो ये जलता हुआ कपूर बुझ जाए। अगर ये कपूर पूरा जल गया तो इसने कोई भी गलती नहीं की है, ये आप सब लोगों के सामने साबित हो जाएगा। अगर कपूर पूरा जल गया तो समझो उसने कोई गलती नहीं की है और उसे छोड़ देंगे। और अगर कपूर आधे में बुझ गया तो खतरनाक सजा देते हैं, मौत की सजा। यहाँ पर किसी भी गलती की सजा माफ नहीं किया जाता है। अब हमारा शिकार शिल्ली गांव में देवी की पूजा करने वाला नंजप्पा है। भाग्या बिटिया, अगर बिल्ली को दूध दे दिया हो तो जाओ और जाकर सो जाओ। लो पी लो। हाँ, दूसरी बिल्ली। आ जाओ मेरे पास। भाग्या, भाग्या, क्या है मालकिन? भाग्या कहाँ है? अभी तो अंदर गई है। वो तो अंदर नहीं आई। भाग्या है क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ चली वो गई। बिल्ली के साथ अभी तो यहीं खेल रही थी। उधर जाकर देखो। हाँ देखता हूँ। भाग्या बिटिया, तुम कहाँ हो? भाग्या बेटी यहाँ आई थी क्या? नहीं तो यहाँ नहीं आई। भाग्या बेटी, भाग्या बेटी। अरे तो भाग्या बेटी की आवाज है। अरे तुम डरो मत, तुम्हें यहाँ कौन लेके आया? डरो मत, रो मत। देखो मैं हूँ ना, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। अरे देखो मेरी बात सुनो। हाथ हटा, हाथ हटा। हमारी भाग्य बेटी में हाथ लगाता है। हाँ? चल भाग यहाँ से। चलो बेटी, चलो सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भाग्य बिटिया यहाँ है, यहाँ आ जाओ सब जल्दी, आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ? ये पुजारी हमारी भाग्य बिटिया को रस्सी से बांध रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं इस पापी को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। नहीं मालिक, आप नहीं जानते। देखो भाग्य बिटिया की हालत कैसी हो गई है। ये भाग्य बिटिया के ऊपर अपना हाथ फेर रहा था। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं देवी की पूजा करता हूँ। मैं इस छोटी सी बच्ची को हाथ कैसे लगा सकता हूँ? मैं नीच हूँ क्या? तुम चुप रहो। तुम क्या कर रहे थे? मैंने अपनी आंखों से देखा। आप फिक्र मत कीजिए, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं करते। हम आपको जानते हैं। पुजारी जी ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे भगवान जैसे हैं। अपना बकवास बंद करो माधवी। आखिर में ये झूठ क्यों बोलेगा? ये क्या कहना चाहता है? सुनो तो सही। भाग्या के पैदा होके ही इसके माँ बाप से ज्यादा ख्याल रखा है। क्या तुम मैंने गलत किया है ये सोच के शक कर रहे हो? हमें आप पर कोई शक नहीं है, पर ये लड़की रात में आपके पास आई कैसे, हमें ये जानना है। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पुजारी को बताना होगा कि ये कैसे आई यहाँ। मुझ पर शक करने का मतलब तुम लोग जानते हो देवी माता पर शक करना है। नहीं, नहीं। मैंने गलत किया है या नहीं इसका फैसला अभी चलकर कीजिए। चलिए हम ये सवाल देवी माँ से ही करेंगे। पुजारी जी, इसका फैसला हम सुबह करेंगे। लड़की को इसको लेकर चलो। सच्चाई बतानी ही होगी। सुनो, जो मुझ पर इसने इल्जाम लगाया है तो उस हिसाब से मैं देवी माता की पूजा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने कोई गलती की है तो उसकी सजा मुझे देवी माता देंगी। पूजा शुरू करो। हे देवी, मैं आपकी आज्ञा से आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सत्य की जीत हो और अन्याय का नाश। नंजप्पा ने इस लड़की के साथ अगर सच में गलत किया है तो माँ इसका अभी इसी वक्त न्याय करिए। जलाओ कपूर।
इतने सालों से मैंने तेरी सच्चे मन से पूजा की और बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारे द्वारा दिया गया धोखा।